आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज का ये सुंदर प्रसाद है, ये पंचाक्षर स्तोत्र। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने बहुत सारे स्तोत्रों की रचना की। इतने स्तोत्र भगवान शंकर जी के, बहुत सारे अष्टवन, 5 पंक्तियों के द्वारा पंचाक्षर, 8 पंक्तियों द्वारा अष्टक और बहुत सारे स्तवन आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने दी। और महादेव के भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी एक आज्ञा आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने की। ऐसे महादेव के भक्त हमने देखे हैं कि जहां तक भगवान महादेव की पूजा नहीं होती वहां तक मुख में अन्न नहीं रखते, अन्न ग्रहण नहीं करते, अरे जल भी ग्रहण नहीं करते। ऐसे बहुत सारे शिव भक्त वर्तमान युग में हमने देखे, ऐसे शिव भक्त हैं। शिव के बिना उनका एक पल भी नहीं बीतता, संपूर्ण भगवान महादेव को समर्पित होते हुए ऐसे शिव भक्त वर्तमान में। क्योंकि मैं महादेव की कथा करता हूं, इसलिए ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ महादेव के भक्त मुझे मिलते रहते हैं। और बहुत गौरव की एक बात आप सबको मैं कहना चाहता हूं, वर्तमान युग में हमारे युवा धन, पीछे युवान लड़का हो कि युवान लड़की हो, आज का युवा धन महादेव के पीछे भाग रहा है। आज का कोई भी युवान लड़का देखो, आज महादेव के प्रति उनका आदर है, महादेव के प्रति उनकी भक्ति है। आजकल अब केदारेश्वर में देखो, पंच केदार में देखो, बहुत सारे युवान लड़के लड़की भगवान महादेव के पास रहते। शंकर भगवान के प्रति युवानों का भाव बढ़ा है। आज हर युवान को देखो, सब युवान को मूछ भी है और दाढ़ी भी है। एक युग ऐसा था, सबको गोपी भाव बना दिया था, किसी को मूछ भी नहीं, किसी को दाढ़ी नहीं। गोपी भाव प्रकट करो, गोपी भाव प्रकट करो। गोपी कृष्ण के साथ रास ले सकती है, गोपी कृष्ण को प्रेम कर सकती है, लेकिन महादेव का स्वरूप एक गोपियों और जगत की रक्षा कर सकते हैं। ये महादेव की भक्ति में वीरता है। इसलिए आज हमारे युवानों में महादेव के प्रति भाव बढ़ा है। एक समय ऐसा निकल गया, लेकिन अब ज्यादातर युवान दाढ़ी मूछ वाले आपको मिलेंगे, क्योंकि महादेव के प्रति उनका आदर है, महादेव के प्रति उनकी भक्ति है। गोपी भाव प्रकट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कृष्ण लीला में उनकी प्रधानता है। लेकिन यहां तो रुद्र है, यहां तो महारुद्र है, यहां तो वीर है, यहां तो वीरभद्र है, यहां तो भैरव है, यहां तो काल भैरव है। शंकर जी की दुनिया वीरता से भरी हुई दुनिया है, ये महादेव की दुनिया सबसे अलग है। इसलिए बहुत सारे शिव भक्त हैं जो नित्य भगवान महादेव की पूजा करने के बाद उसका व्यवहार नहीं चला सकते। ऐसे महादेव के भक्तों के लिए आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा कि कभी आपको महादेव की पूजा के लिए महादेव का लिंग स्वरूप आपको न मिले, कभी शिवालय न मिले, कहीं शिव मूर्ति, शिव प्रतिमा, भगवान महादेव का लिंग रूप आपको न मिले, तो अपनी आंखें बंद करके अंतर्मुख होकर मन से भगवान महादेव की पूजा करें। इसीलिए आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने मानसी पूजा को प्रधानता दी है। पुष्प तोड़ तोड़ कर तो बहुत लोग चढ़ाने वाले हैं, बिल्व पत्थर तोड़ तोड़ कर महादेव को चढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, निरंतर जलाभिषेक करने वाले बहुत व्यक्ति हैं, लेकिन मन भगवान को समर्पित करने के लिए मानसी पूजा है। पुष्प की वेदना, एक भक्त भगवान को चढ़ाने के लिए पुष्प तोड़ने के लिए गया तो पुष्प बोलने लगा, मुझे मत तोड़िए, मुझे खिलने दो, मुझे महक फैलानी है, यहां ही मेरा घर है, यहां ही मुझे ऐश्वर्य है, यहां मुझे सब कुछ है, अभी मुझे बहुत खिलना है, बहुत देर तक मुझे यहां रहना है। क्यों? मुझे सुगंध फैलानी है, मुझे मत तोड़िए, मुझे मत तोड़िए, मुझे यहां से तोड़कर वहां क्यों ले जाते हो? मैं यहां जीवंत हूं, वहां जाकर मैं निर्जीव हो जाएगा, मेरी सुगंध फैलाने की क्रिया बंद हो जाएगी, मैं बुझा जाऊंगा। इतना सुंदर एक पुष्प पर लेख लिख कर दिया था। और बहुत समय पहले मैं गांधीनगर में कथा कर रहा था, तो गांधीनगर में एक क्षत्रिय मुझे मिले थे। उसने कहा, बाबू मैं कभी मेरे हाथ से फूल नहीं तोड़ता और कभी मैं बिल्व पत्थर भी नहीं तोड़ता। सुबह में उठकर कैसे मैं फूल तोड़ सकता, कैसे मैं पुष्प तोड़ सकता हूं? वृक्ष बगीचे रचना तेरी, कैसे मैं पुष्प चढ़ाऊं? सकल जगत के पालन करता मैं कैसे तुझे भोग लगाऊं? ये ब्रह्मानंद स्वामी ने बहुत सुंदर पद लिखा है, तेरा कोई शरीर नहीं है तो मैं तुझे कैसे चंदन लिपटाऊं?
मैं तेरा ध्यान कैसे धरूं? तेरा कोई रूप नहीं, तेरा कोई रंग नहीं, तेरा कोई आकार नहीं। ऐसे बहुत सारे वर्तमान में ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, और शिव महापुराण अंतर्गत कहा भी है कि महादेव के शिवालय जहां कर आप जल चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, सुगंध द्रव्य चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, पत्र चढ़ाओ, ये बहुत कुछ। वहां जाकर सुंदर सुंदर स्तुति गाओ, सुंदर स्तोत्र का गायन करो, सुंदर अष्टक बोलो। लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में ये भी कहा, ये कुछ भी आपसे न हो सके, शिवालय जाकर मौन होकर बैठ जाना और संपूर्ण अपना चित्त, अपने विचार, अपने जीवन को महादेव को अर्पण करना, वो महादेव की श्रेष्ठ पूजा है। उससे बड़ी कोई पूजा भी नहीं है। कभी भगवान की पूजा कर रहे थे, आपका मन बहुत भटक रहा है, आपका हाथ भगवान की पूजा कर रहा है, आप भी भगवान के सामने ही बैठे हैं, लेकिन विचार तो बहुत बहुत दूर 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 तक फैल रही है। पूजा करते समय पूछ लीजिए आपके स्वयं के जात को, और माला करते समय तो आप सबको पता है, આપણા હાથમાં માળા હોય પણ આપણે કોકના માળામાં પડ્યા હોય। આપણે સૌને અનુભવ છે ને, તો માળા કરી ત્યારે કેટલા કેટલા વિચારો આવે છે, આપણે શું શું વિચારતા હોય છે। ઘણી વાર તો કેટલી માળાથી ખબર જ નથી રહેતી, બોલો આમ નામ એટલા વિચાર, એટલા વિચાર, એટલા વિચાર। विचार कौन करे? मन। जो विचार कर रहा है मन, वही मन भगवान को अर्पण कर दीजिए। ये परंपरा आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने दी, इसलिए मन से महादेव का पूजन करें। मन से पूजन करने से पहले स्नान करना पड़ता है। स्नान घर में नहीं, हम गंगा जी में स्नान करेंगे और सुंदर वस्त्र पहनेंगे, सुंदर भाल में त्रिपुंड करेंगे, रुद्राक्ष धारण करेंगे। बाद में हम मन से महादेव का पूजन करेंगे। कभी अनुभव तो करना। हमारे सारकुंडला में हमारे निर्दोषानंद स्वामी, उसने उसके आश्रितों को मानस पूजा का बहुत प्रधानता दिखाई। वो बैठे बैठे सबको मानस पूजा की परंपरा सिखाते रहे। उनके भक्तों को कहते हैं ऐसे ही मानस पूजा करो, वो बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। उनके भक्त उनके शब्दों के लहरों के साथ बहते जाते हैं। ऐसा हमने देखा है। निर्दोषानंद स्वामी परम शिव भक्त हुए। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की परंपरा है, मन से महादेव की पूजा करें। स्नानं च दीर्यावरम् नानारत्न विभूषितं ऋग्मदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाते चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते कल्पितं गुह्यताम्। और आगे सौवर्ण है। सौवर्णेन नवरत्नखण्ड रचिते। मन से पूजा करनी है ना। मन से जब भगवान का हम पूजन करते हैं तो मंदिर सुंदर सोना चांदी हीरा मोती रत्नों के जड़ित हमारा मंदिर, क्योंकि मन से करना है। इतना सुंदर श्रृंगार भगवान को करेंगे क्योंकि मन से करना है। मन से कोई खर्च नहीं होता, मन समर्पित करना। उस किसी के घर हम जाते हैं, उसके मंदिर देखकर पता लग जाता है उसके घर के सभ्यों की मानसिकता कैसी। मंदिर से पता लगता है।
छोटा सा मंदिर है लेकिन एकदम सुंदर मंदिर। भगवान भी इतना सुरक्षित व्यवस्थित बैठे हैं, इतना श्रृंगार किया हुआ भगवान, इतनी सुंदर पूजा। और कोई कोई के घर में जाते मंदिर देखने से भगवान पर दया आने लगती है कि ये मंदिर, यही व्यवस्था मंदिर में, मृत बाटो, बहुत सारी अगरबत्ती की, ये सब धूप सड़ी, बहुत कुछ। नहीं नहीं, मंदिर तो इतना सुंदर दिव्य होना चाहिए। और एक बात हृदय से कहना चाहता हूं, मंदिर को कभी लटकाना नहीं चाहिए, मंदिर को नीचे रखना चाहिए। आप उसके सामने बैठकर एकदम सुंदर पूजा कर सकते, ध्यान कर सकते, प्रार्थना कर सकते। और लटकता मंदिर वहां क्या करेंगे आप? कई लोगों के घर में लटकता हुआ मंदिर है। और मंदिर कहां रखना चाहिए? जहां कोई सांसारिक व्यवहार न हो रहा है वहां मंदिर रखना चाहिए। दादर के नीचे कभी मंदिर नहीं होना चाहिए। जहां कुछ ऐसी अपवित्र जगह वहां मंदिर नहीं रखना चाहिए। मंदिर की एक व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन एक कमरे में रहते वो तो बेचारा क्या करेगा, क्या मंदिर रखेगा, क्या सोएगा? एक ही कमरे में रसोई घर भी वही, बेडरूम भी वही, मेहमान कक्ष भी वही, सब कुछ एक में रहता है। इस लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। एक बात याद रखे जीवन में, गरीब परिवार में जन्म थो एक घटना है, ऐश्वर्य घटना बने। गरीब परिवार में जन्म मळो एक ऐश्वर्य घटना, एक प्रकृति की घटना। लेकिन इन ये गरीबाई वेठी वेठी मरी जવું એના ગુનેગાર આપણે હોય છે। આપણા પુરુષાર્થથી આપણું ભાગ્ય આપણે ખોલી શકીએ છીએ। આપણી મહેનતથી આપણે આપણા ભાગ્યને ઉજાગર કરી શકીએ છીએ। આળસુ માણસોને એક પણ અપેક્ષા પૂરી નથી થતી। બાળકને પણ ભૂખ લાગે તો પગ હલાવે, જ્યારે બાળકને માં દૂધ પાવા આવે છે। કર્મહીન નર કુછ પાવત ના। જે માણસો કામ નથી કરતા અને એ કાર્યમાં પવિત્રતા હોય છે, પછી જે તમે કામ કરો છો એ આપનો ભગવાન છે, એ જ આપણો ઈષ્ટ છે, બીજો કોઈ ઈષ્ટ નથી। જે તમને ભગવાને કામ સોંપ્યું છે અને કામ સારું સંભાળવું, સારું કરવું, ઈમાનદારી પવિત્રતાપૂર્વક કામ કરવું અને જે કાર્ય કરો છો એ જ આપણો ભગવાન છે એવું માનીને કામ કરો। અને જેની દુકાનમાં, જેની ફેક્ટરીમાં કામ કરતા હોય, ફેક્ટરી તમારી છે, એ દુકાન તમારી છે એવું જાણીને કામ કરો તો આજને તો કાલ આપણું ભાગ્ય ખુલે છે। એ તુલસીને કહી દિયા કરો सकल पदार्थ है जग माही। तुलसी ने कह दिया सब कुछ दुनिया में, लेकिन आपका पुरुषार्थ कितना प्रबल है, आपकी लगन कैसी है, आपकी गति कैसी है, उन पर आधारित है। आपका भाग्य विधाता आप ही बने। जो कुछ नहीं होता तो हम ठीक से आश्वासन देने के लिए भगवान की इच्छा, लेकिन आपने कुछ आपकी चेतना संपूर्ण समर्पित नहीं करी है, इसलिए आपको सफलता नहीं मिली। संपूर्ण आपकी संपूर्ण चेतना समर्पित करने से कोई भी क्षेत्र में आप टॉप पर पहुंच सकते हैं। तुलसी ने कह दिया सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। कर्महीन नर पावत नाहि। इसलिए मन बहुत आवश्यक है। इसलिए घर में मंदिर रखिए, लटकता हुआ मंदिर नहीं, स्थिर मंदिर जहां मन भी स्थिर हो जाए। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा मन से आप पूजा कर रहे हैं, स्वर्ण का मंदिर। ये मानस पूजा की पंक्ति है, बहुत सुंदर है। मन से कैसे आप भगवान महादेव की पूजा कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने दिया। और बहुत सारे महादेव के भक्तों को ये मानस पूजा कंठस्थ भी रहती है और कभी कभी पाठ भी करने चाहिए। और पाठ करने के साथ कभी कभी मन को जोड़ना चाहिए कि मैं भगवान महादेव की मन से पूजा कर रहा। कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में सफर कर रहे हैं तो आप सुबह हो गई तो आप ऐसे ध्यान लगाकर भगवान की मानसिक पूजा कर सकते। कभी अनुभव तो करें, मन ताजा तरोजा हो जाएगा।
आपने वास्तविक पूजा नहीं की, उससे भी बड़ा आनंद ये मानस पूजा से मिलता है। इसीलिए शंकराचार्य महाराज ने कहा सौवर्ण सौवर्णेन रत्नखण्ड रचिते पात्रे पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् अगर शाकानामयुतं जलं रुचिकरम् कर्पूर खण्डोज्ज्वलम् ताम्बूल मनसा मया विरचितम् देव महादेव भक्त्या प्रभो स्वीकुरु भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। और अंत में भगवान के आगे क्षमा मांगनी, क्योंकि कोई भी पूजा अर्चन के बाद हमें आचार्य जी भगवान के आगे क्षमा कर, कुछ में कमी रह गई तो भगवान क्षमा कर चरण कृतम। आपके बच्चों को इतना सिखाओ, शाम को सोने से पहले बेटा भगवान की क्षमा मांगे, हमने कुछ भी गलती करी हो भगवान आप क्षमा कर दीजिए। ये सबको कंठस्थ होना चाहिए, पूरी मानस पूजा कंठस्थ न हो सके, क्षमा प्रार्थना। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्वम् जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। आप जब मानस पूजा करें तब जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने जो कहा वो तो ठीक, वो तो श्रेष्ठ है, लेकिन आप आपकी तरीके से मानस पूजा बना सकते हैं। पहले आप गंगा में नहा रहे हैं, ऐसा भाव प्रकट करिए, आपको ठंडी लगने लगेगी, क्योंकि मन से बहुत कुछ होता है। माइंड पावर गजब का है। आप अनुभूति धीरे धीरे हिमालय पहाड़ में बैठे तो ठंड लगने लगेगी, अनुभूति होने लगेगी। बहुत बड़ा एक मन का विज्ञान भी है, इसलिए आप आपके तरीके से बना सकते हैं। बाद में भगवान को स्थापित किया, भगवान को श्रृंगार किया, भगवान को भोग लगाया, भगवान को आरती करी, ऐसे कर सकते हैं। इसमें कभी स्नान करने का अवसर न मिले, क्योंकि मन से कर लिया है ना। इसलिए मन से भगवान की पूजा करें तब उदारता से भरपूर, इसमें कोई कंजूसाई नहीं, क्योंकि मन से करना है ना, इसमें कोई खर्च नहीं होगा ना। इसलिए उदारता से भरपूर। मंदिर रूपानु मूर्ति सोना, हमारी सुंदर एक पंक्ति इस मानस पूजा से ऊपर से हमने बनाया। सभी ने कठिन आराधन महादेव जी का किया। अब महादेव मिल नहीं रहे, चारों तरफ सती ने अग्नि प्रज्वलित किया, ऊपर से सूर्य अग्नि वर्षा कर रहा है, और सती ने भगवान महादेव को याद किया। इसलिए बहुत सारे संत, बहुत सारे साधु तपस्वी धूनी तापते हैं। इस समय क्या है? चैत्र मास का, और चैत्र मास में भी 12 बजे से 3 बजे का समय है। चैत्र मास में इतनी धूप होती, इतनी धूप होती, कड़ी धूप होती है। इनमें भी चारों तरफ से अग्नि प्रकट करना, और ऊपर से सूर्य अग्नि वर्षा करे, बीच में बैठना। सुनना तो सरल लगता है, लेकिन कभी अनुभव तो करें। थोड़ी मिनट के लिए हम धूप में खड़े भी नहीं रह सकते। ऐसे सूर्य प्रकाश में बहुत सारे महात्मा अभी वर्तमान में भी ऐसे तपस्या करते हैं। सती ने ऐसा तप किया महादेव के लिए।
हम लोग तो एकादशी करते तो भाई कितना कितना फल खा जाते हैं, क्या क्या नहीं। हमारा व्रत तो बता ठीक है, महादेव नहीं मिले और बारिश का मौसम, बिजली की चमकार, मेघ गर्जना, आकाश में से बारिश बरस रही और सती महादेव 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 कर रहे। कौन कर सकता है? ये कोई सरल नहीं, तब करना पड़ता है, तब आप सिद्धि हासिल कर सकते हैं। ठंडी के दिनों में सती ने ठंडे जल में खड़े रहकर भगवान महादेव का आराधन किया। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए माक्षर मास श्रेष्ठ है। कार्तिक मास पूर्ण होने के बाद माक्षर मास ये महादेव के भक्तों के लिए पवित्र सावन मास से भी श्रेष्ठ है। हम लोग पवित्र सावन मास को मानते हैं, लेकिन माक्षर मास में तो कुछ भी नहीं। भगवान कार्तिकेय का प्रादुर्भाव माक्षर मास शुक्ल पक्ष छठ की तिथि के दिन हुआ। भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए और स्वयं भगवान शिव जी तेजोमय स्वरूप अग्नि स्वरूप में भगवान माक्षर मास आद्र नक्षत्र में प्रकट हुए। इसलिए कोई भी महादेव के भक्त के लिए माक्षर मास ये पवित्र सावन मास से भी श्रेष्ठ है। इसलिए कभी अवसर मिले तो माक्षर मास में विशेष प्रकार से अनुष्ठान करें। बहुत सारे मैंने ऐसे शिव भक्तों को देखा है, माक्षर मास में ये लोग ठंडी में चले जाते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, हिमालय में बहुत बड़ी कड़कड़ती ठंडी होती है, इनमें ठंडे जल में खड़े रहकर तप करते हैं। ये माक्षर मास है। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए माक्षर मास श्रेष्ठ है। भले आप कहीं जा नहीं सके, लेकिन घर में माक्षर मास में विशेष करके पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्र अनुष्ठान करें। सर्व सिद्धि लवे नर, दुनिया की सभी सिद्धि देने वाला ये पंचाक्षर मंत्र, ये ओम नमः शिवाय मंत्र है, जो षडाक्षर मंत्र कहते हैं। इसलिए माक्षर मास कोई कम नहीं है। और माक्षर मास आद्र नक्षत्र में अपने घर में दीपमाला प्रज्वलित करें। शिवालय में जाकर दीपमाला प्रज्वलित कर सकते, लेकिन इस दिन शिवालय में दीपमाला प्रज्वलित करने वाले बहुत लोग होते हैं। इसलिए अपने घर में तिल का तेल, सरसों का तेल अथवा गाय का जो शुद्ध घी मिले तो उससे दीपमाला प्रज्वलित, अपने घर में दीपमाला प्रज्वलित करें। उसको दीप पर्व, उसको ज्योति पर्व कहा जाता है। दक्षिण भारत में आद्र नक्षत्र माक्षर मास से पहले 5 दिन, जैसे हम दीपावली में दीप प्रज्वलित करते हैं, वैसे लोग अपने घर में, आंगन में सभी असंख्य दीपों की माला प्रज्वलित करते हैं। ये माक्षर मास की महिमा। हमारे अयोध्या दास ने भी माक्षर मास की महिमा गाई। मागसर छठ हेमंत ऋतु, सवंत 64 जावा, स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन पूर्ण कीन इसीलिए माक्षर मास कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवान महादेव सती को माक्षर मास में मिले। सती का कठिन तप देखकर देवताओं ने जय जयकार किया। निरंतर महादेव को याद कर रहे हैं सती। कठिन तपस्या को देखकर देवता जय जयकार। और देवों का एक स्वभाव है, कोई यज्ञ करे, कोई पूजा अर्चन, कोई तप करे, कोई साधना करे, कोई दान करे, कोई श्रेष्ठ कार्य करे, उसकी जय जयकार देवता करते रहते हैं। दूसरों की प्रशंसा करने का जिनका स्वभाव है वो मनुष्य, ये देवत्व मनुष्य। बहुत लोग ऐसे होते हैं, दूसरों की प्रशंसा, सही प्रशंसा। किसी ने भगवान सत्यनारायण की कथा की तो उसकी प्रशंसा करते हैं, वाह सुंदर आपने भगवान सत्यनारायण की कथा। छोटा सा सत्कर्म बड़े बड़े शब्दों से उसकी प्रशंसा की जाए तो सत्कर्म करने के लिए सबको प्रेरणा मिलेगी। कोई ने यज्ञ किया, कोई ने पूजा की, किसी ने ब्रह्म भोजन, संत भोजन, बालिका बटुक भोजन, किसी अरे किसी ने एक वृक्ष लगाया तो अभी उसका सम्मान करेगा। अरे भाई तूने प्रकृति का बहुत बड़ा काम किया, तूने वृक्ष लगाया। और शिव महापुराण ग्रंथ में उसका बहुत बड़ा प्रकरण है, वृक्ष की क्या महिमा है। इसमें बहुत सारे वृक्षों की नामावली भी शिव पुराण ग्रंथ में है, किस प्रकार के वृक्ष लगाने से क्या फल मिलता है।
और ये भी कहा है कि अति दुर्गम स्थान है जहां वृक्ष नहीं उग रहे हैं, वहां कोई वृक्ष लगाते हैं, अति तानांगतान, उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। पितृ तृप्ति माटे सिर्फ हाथ में जल लेकर पूजा पाठ नहीं, पितृ तृप्ति के लिए बहुत सारे कर्मकांड किए। गया तीर्थ जाकर विशेष कोई पूजा अर्चन करना ही चाहिए, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में कहा कि जो वृक्ष लगाने का काम करते हैं वो सबसे बड़ा पितृ तर्पण का काम करते हैं। ये सबसे बड़ा पितृ तर्पण, उससे बड़ा कोई पितृ तर्पण नहीं है। और ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। अतीतानांग सर्वा पितृवंश्यस्तुताने कांतारे वृक्षरोपीयस्तु तस्मात् वृक्षांस्तु रोपये तस्मात् वृक्षांस्तु रोपये। इसलिए हर मनुष्य को वृक्ष लगाना चाहिए। जो मनुष्य वृक्ष नहीं लगाता वो प्रकृति का ऋणी रहेगा। और एक बात तो मैं गौरव से कह सकता हूं, अपने गुजरात के अंदर इसमें राजकोट में सद्भावना सेवा, सद्भावना वृद्धाश्रम, सद्भावना ट्रस्ट ने इतने वृक्ष लगाए, इतने वृक्ष लगाए। कहीं भी रोड देखो वहां सद्भावना के द्वारा वृक्ष लगाया हुआ है। इतना बड़ा काम किया है इस ट्रस्ट ने। जहां रोड देखे जहां, और आपके पास कहीं खाली जगह है उसको फोन करो तो आपकी खाली जगह में वो लोग स्वयं वृक्ष लगाने के लिए आ जाएंगे। बहुत बड़ा काम किया सद्भावना ने, वृक्ष लगाने का काम। इसलिए पर्यावरण को जीवित रखना है, आपको जीवित रहना है। आने वाली पीढ़ी के लिए आपको खुशी चाहते हैं तो हर व्यक्ति को वृक्ष लगाने के लिए कार्यरत होना पड़ेगा। वृक्ष हमारा जीवन है। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत बड़ा एक विस्तृत वर्णन है वृक्ष की क्या महिमा है। जो कोई एक वट वृक्ष लगाता है उसको 100 कल्प तक वैकुंठ मिलता है। कोई व्यक्ति एक पीपल वृक्ष लगाता है उसको 100 कल्प तक भगवान का सानिध्य मिलता है। और कोई सामान्य वृक्ष लगाता है उसको 100 देवताओं का मंदिर निर्माण का फल मिलता है। और कोई एक व्यक्ति एक बिल वृक्ष लगाकर बड़ा करता है उसको 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। ये बिल वृक्ष की, क्योंकि बिल वृक्ष बहुत कठिन है। बिल वृक्ष जल्दी नहीं होता, बहुत कठिन, धीरे 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 बढ़ता है। इसलिए वृक्ष लगाने का कार्य, कोई छोटा सा वृक्ष लगा तो भी उसका सम्मान करो, एक छोटा सा सत्कार्य करे तो भी उसका आदर करो, सम्मान करो। इस सज्जनों का स्वभाव है। दूसरे के सत्कार्यों की प्रशंसा करना वो देवत्व है। इसलिए देवताओं ने जय जयकार किया सती का कि कितना सुंदर तप किया सती ने। इसलिए देवताओं का जय जयकार सुनकर भगवान महादेव जी ने कैलाश से देखा, दूर से देखा तो भगवान शिव जी ने सती का ध्यान किया। ओ सती तपस्या कर रही है, मुझे याद कर रही है। भगवान महादेव कैलाश को छोड़कर हिमालय पहाड़ों के कंदरा में जहां सती तप कर रही थी वहां महादेव पधारे। दूर से देखा महादेव ने तो आसपास में बाघ, गरु, सिंह, दीप, हिंसक प्राणियों के साथ रहकर, क्योंकि तप का प्रभाव है, जहां तप का प्रभाव है वहां प्रेम का साम्राज्य है, वहां तप का अभाव है वहां वैर वृत्ति का साम्राज्य है। एक दूसरे के प्रति उसको द्वेष रहता है। समझ लेना चाहिए वहां तप का अभाव है। बहुत सारे संतों का आश्रम हमने देखे, वहां सब साथ में रहते हैं। एक तरफ बिल्ली, एक तरफ तोता, एक तरफ सब बहुत सारे कबूतर, कपूत, किसी को कोई हिंसा नहीं करता। ऐसे बहुत सारे हमने देखे। भगवान महादेव के परिवार में विशेषता तो ये है ना, जन्मजात वैर वृत्ति वाले महादेव के साथ रहते। क्यों? महादेव बड़े तपस्वी हैं। ये तप का प्रभाव है। आपके घर में कोई मुखिया बड़ा तपस्वी है तो आपके परिवार में सुख शांति रहेगी, आपके परिवार में कोई कलेश नहीं रहेगा। तप का बहुत बड़ा प्रभाव है। साधना, अनुष्ठान, उपासना का बहुत बड़ा प्रभाव है। और जीवन को ऊर्जावंत बनाने के लिए कुछ तो करना चाहिए। सिर्फ खाना पीना सोना, बस देर रात तक जागना, देर तक सोए रहना, कोई भी समय पर खा लेना, कुछ भी खा लेना, कहीं भी खा लेना, किसी के हाथ का खा लेना, वो जीवन का पता नहीं। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, आप लोगों का मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा में स्वागत है।
भक्तों आज हम शिव कथा में, शिव पुराण की कथा में आज हम गुरुदेव जी के द्वारा सुनेंगे कि पंचाक्षर मंत्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है और ये मानसिक पूजा क्या होती है। कहते हैं कि ऐसे तो शिवलिंग की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश हम शिवलिंग के प्रतिदिन पूजा नहीं कर सकते तो हम उनकी मानसिक पूजा कर सकते हैं। हम अपनी आंखें बंद करके बस केवल ये स्मरण करें कि नहीं, हम शिवलिंग की ही पूजा कर रहे हैं। कहते हैं मानसिक पूजा को सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त दी गई है। अगर हम मानसिक पूजा करते हैं तो वो हमारे सीधे प्रभु तक आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, अगर आपने ये कथा पूरी अवश्य सुनी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि शिवलिंग की पूजा का कितना बड़ा महत्व है, पंचाक्षर मंत्र का कितना महत्व है और जो शिव जी के स्त्रोत होते हैं उनका भी बहुत बड़ा हमारे जीवन में महत्व है। तो भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसे ही शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए गुरु जी के द्वारा तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी शिव पुराण की कथा सुनते रहिए। राधे राधे, हर हर महादेव।